वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हायर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सको, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको पेन ना करें और कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी हो, क्लियर चीज़ें आपको समझ में आए। इस पर्पज़ से हमने थोड़ा सा वर्कआउट करा आपके लिए इस चैनल पे। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ, जैसे कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट्स आर बेसिकली यूजुअल। बस एलयू स्टूडेंट्स जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिट ये है कि उनको चीज़ें जो अपनी वो बुक प्रकाशन केंद्र की फॉलो करते हैं, उससे उनको चीज़ें वन बाय वन सीक्वेंस में चलती हुई दिख जाएंगी। अदर स्टूडेंट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कॉन्सेप्ट्स हर किसी के लिए यूजफुल हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि क्लैरिटी मस्ट है, आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम लोगों ने अलजेब्रा का पेपर स्टार्ट किया, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आप प्लेलिस्ट की लिंक में बार बार डिस्क्रिप्शन में देता हूँ और आप चैनल से विजिट कर सकते हो। बेसिक्स के फोल्डर में सेट, बाइनरी ऑपरेशन, रिलेशन, फंक्शन, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ग्रुप, होमोर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, जो कुछ भी व्हाट एवर जो कुछ भी रिक्वायर्ड है अलजेब्रा स्टार्ट करने के लिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करी गई हैं। सेकेंड सीरीज जो थी वो ऑटोमॉर्फिज्म की थी। ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज में ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, डेफिनेशन इसकी, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म, ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स और उन पे बेस्ड प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस करा है। सेकेंड फिर इसके बाद जो थी वो थी कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के लिए कॉन्जुगेशी के नाम से एक सीरीज थी। कॉन्जुगेशी का रिलेशन इक्विवेलेंस होता है और एक वेल नोन फाइनाइट ग्रुप थियोरी में एक डेडिकेटेड थ्योरम है, लाग्रांज थ्योरम, जिसमें बोला जाता है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप मस्ट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। उसकी भी बात यहाँ पे करी है, क्लास इक्वेशन की बात करी है, अदर ढेर सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पे डिस्कस करे हैं और उन पे प्रॉब्लम को भी सॉल्व करा है। प्रेजेंट में जो अपनी सीरीज चल रही, नॉर्वे के एक मैथमेटिशियन थे पीटर साइलो। नॉर्वे के एक मैथमेटिशियन थे पीटर साइलो, उन्होंने लाग्रांज थ्योरम के कन्वर्स पार्ट को इन्वेस्टिगेट करा। लाग्रांज थ्योरम के कन्वर्स पार्ट को इन्वेस्टिगेट करा और अपनी 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम दी साइलो ने, जो कि एक पीटर साइलो नॉर्वे के एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने अपनी 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स दी, तो उन थ्योरम्स का स्टेटमेंट, प्रूफ और देन आफ्टर हम उनका यूज जो अपना फाइनाइट ग्रुप थ्योरी में है, इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अपना जो ग्रुप थ्योरी का सीरीज साइलो थ्योरी का सीरीज है, इसमें हम लोग ये बातें कर रहे हैं। और साइलो की जो पहली थ्योरम थी, फर्स्ट थ्योरम थी, उसका प्रूफ भी हमने कंप्लीट कर लिया है और स्टेटमेंट भी डिस्कस कर लिया। साइलो की सेकंड थ्योरम का जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हम लोग साइलो की सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट वहाँ पे पढ़ चुके थे। स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे अभी भी दिख रहा होगा और ये स्टेटमेंट हम लोगों ने अच्छे से क्लियर करा था कि स्टेटमेंट में क्या टूल आपको प्रोवाइडेड है, और प्रूफ भी प्रोसीड कर लिया था। जस्ट प्रीवियस में हम लोगों ने प्रूफ प्रोसीड कर लिया था और प्रूफ में हम लोग, एक बार मैं स्टेटमेंट ज़रा रिपीट कर देता हूँ आपको, फिर प्रूफ को जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो स्टेटमेंट आपका साइलो की सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट ये था कि अगर आपके पास जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, जी कोई फाइनाइट ग्रुप है और उसके ऑर्डर को कोई प्राइम नंबर पी है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे, तो आपकी साइलो की फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग एग्जिस्टेंस हो जाती है साइलो पी सब ग्रुप्स की। अगर किसी भी फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर को कोई प्राइम पी डिवाइड करे, और कुछ अदर कंडीशंस भी थी। तो साइलो की पहली थ्योरम जो थी उसके अकॉर्डिंग आपका सब ग्रुप्स, साइलो पी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट कर जाते हैं। अभी अगर साइलो पी सब ग्रुप ये वर्ड जो है, इसकी डेफिनेशन नहीं क्लियर है तो आप साइलो थ्योरी की प्रीवियस लेक्चर को देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने साइलो पी सब ग्रुप की डेफिनेशन बता रखी है। साइलो की पहली थ्योरम इसी चीज़ की गारंटी लेती है कि उसमें आपके साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाएंगे उस सिचुएशन में। तो साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट कर गया। अभी जो सेकंड थ्योरम है वो आपको ये टूल प्रोवाइड करती है, वो कहती है अगर जी कोई ग्रुप है और उसमें पी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, मतलब साइलो पी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो जितने साइलो पी, मान लीजिए इस ग्रुप के पास ए बी, एक सब ग्रुप ए है, दूसरा सब ग्रुप बी है, और ये सब साइलो पी सब ग्रुप्स हैं, साइलो पी सब ग्रुप्स हैं, तो ये सारे साइलो पी सब ग्रुप्स आपस में कॉन्जुगेट होंगे। ये सारे पी साइलो सब ग्रुप्स आपस में कॉन्जुगेट होंगे। ये सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट था, इसे हम लोग प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक इक्विवेलेंट स्टेटमेंट भी यहाँ पे दिया था जो मैंने अच्छे से क्लियर करा था, ये कांग्रुएंस रिलेशन कैसे होते हैं, मॉडलो सिस्टम में कैसे लिखते हैं इसका। ये इक्विवेलेंट रिलेशन दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ना, ये ऊपर वाला स्टेटमेंट, ये दोनों इक्विवेलेंट है। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि अरे यहाँ तो बोला गया कॉन्जुगेट्स होंगे सारे सब ग्रुप्स आपस में, साइलो पी सब ग्रुप्स, और यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं गया, तो मैं आपको बता दूं कि जो नंबर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आते हैं, जैसे आप किसी की क्लास इक्वेशन लिख रहे हो, अगर आप किसी एलिमेंट की कॉन्जुगेट क्लास लिख रहे हो तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं ना, ग्रुप के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं आपस में कॉन्जुगेट, वो हमेशा इसी
इसी अकॉर्डिंग आते हैं कि वो जिस एलिमेंट का आप कॉन्जुगेट क्लास लिख रहे हो उसके साथ रिलेटिवली प्राइम हो। क्या हो? उसके साथ वो रिलेटिवली प्राइम हो, या फिर रिलेटिवली प्राइम का सेंस वो मॉडुलो पी में, यानी कि जो ऑर्डर है उस एलिमेंट का जिसके करस्पॉन्डिंग आप कॉन्जुगेट क्लास लिख रहे हो, उसके करस्पॉन्डिंग वो 1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाते। तो ये एक कॉन्सिक्वेंस है, ये एक रिजल्ट के बेस पे, कॉन्ग्रुएंस के रिजल्ट के बेस पे यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों स्टेटमेंट आपस में इक्विवेलेंट ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों स्टेटमेंट की मीनिंग सेम है। तो हम लोगों ने प्रूफ को भी प्रोसीड कर लिया था, और प्रूफ को प्रोसीड करने में हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने सबसे पहले फॉर्मेलिटीज फुलफिल करी थी कि साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाए। उसके बाद हम लोगों ने अपने ग्रुप पे क्या करा था, एक रिलेशन डिफाइन करा था, कॉन्जुगेसी का एक रिलेशन डिफाइन करा था कि कोई भी दो एलिमेंट एक्स वाई ग्रुप के आपस में रिलेटेड होंगे अगर क्या हो जाए, अगर आप वाई को ऐसे लिख पा जाओ ए एक्स बी, जहाँ पे ये स्मॉल ए आपका कैपिटल ए साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे थे ना ढेर सारे, तो ए और बी दो साइलो पी सब ग्रुप लिया था, तो स्मॉल ए कैपिटल ए साइलो पी सब ग्रुप को बिलोंग कर रहा था और स्मॉल बी कैपिटल बी साइलो पी सब ग्रुप को बिलोंग कर रहा था। जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर आज वाला ही देख रहे हैं वो जरा प्रीवियस का एक लेक्चर और देख लेंगे, वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हाफ प्रूफ कंप्लीट करा था, तो वहाँ से प्रोसीड कर रहा हूँ, तो आप देख लेंगे ज़रा। ये चीज़ें यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे कि हम लोगों ने ग्रुप पे देख लिया था जो अपना रिलेशन, हम लोगों ने ग्रुप पे जो रिलेशन डिफाइन करा था दो एलिमेंट्स के लिए, एक्स वाई दोनों रिलेटेड होंगे, ये कॉन्जुगेसी का रिलेशन। जब आप ऐसे वाई इक्वल्स टू ए एक्स बी लिख सको, जहाँ पे ए आपका कोई ए कैपिटल ए साइलो पी सब ग्रुप को बिलोंग कर रहा है और बी जो आपका कैपिटल बी साइलो पी सब ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। हम लोगों ने यहाँ तक चीज़ें कर ली थी, और ये भी देख लिया था कि ये ग्रुप पे जो हम ये रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ये इक्विवेलेंस है, और इक्विवेलेंस रिलेशन होते ही इसने ग्रुप का पार्टीशन कर दिया था, उसको इक्विवेलेंस क्लासेज में डिवाइड कर दिया था, और फर्दर हम इक्विवेलेंट क्लासेज की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे कि आपका ऑर्डर ऑफ ए एक्स बी जो है इस मैथमेटिकल रिजल्ट को हम लोगों ने वहाँ पे यूज करा था कि ऑर्डर ऑफ ए एक्स बी आपका ऑर्डर ऑफ ए डॉट ऑर्डर ऑफ बी अपॉन ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स इनवर्स आएगा। इतनी चीज़ हम लोगों ने यहाँ तक प्रीवियस में इतनी बातें हम लोगों ने कर ली थी, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए थे। अगर यहाँ तक पहुँचने में किसी प्रॉब्लम है तो ज़रा प्रीवियस का लेक्चर विजिट कर लेंगे। आगे हम कंटिन्यू करते हैं प्रूफ को। हमारी आई जो है, हमारा टारगेट जो है वो यही है कि हमने ग्रुप के पास दो साइलो पी सब ग्रुप पहले तो दिखा दिया कि कैपिटल ए कैपिटल बी दो साइलो पी सब ग्रुप हैं। अभी हमारा टारगेट ये सेकंड थ्योरम आपसे यही कहती है कि जितने साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे वो आपस में कॉन्जुगेट होंगे। तो हमारी आई इस पे है, हमारा टारगेट ये है कि ए और बी जो हमने साइलो पी सब ग्रुप दिखाए हैं जरा हम इसको कॉन्जुगेट दिखा पा जाए, यानी ए कॉन्जुगेट बी हम दिखा पा जाएँ। और कॉन्जुगेसी की पूरी सीरीज़ में हमने आपको कॉन्जुगेट एलिमेंट्स अच्छे से डिफाइन करा है। फिर भी एक बार रिपीट कर दूँ कि कोई भी ग्रुप फॉर एवरी ए बी दो एलिमेंट ग्रुप के बिलोंग्स टू जी कॉन्जुगेट कहे जाते हैं। वो ए कॉन्जुगेट बी, ये जो कर्व लाइन लिखी है कॉन्जुगेसी का रिलेशन होती है, वो आपस में कॉन्जुगेट कहे जाते हैं। अगर आप ऐसे लिख सको किसी एक एलिमेंट को ऐसे सी इनवर्स ए सी, किसी एक एलिमेंट को दूसरे के फॉर्म में ऐसे लिख सको जहाँ पे सी ग्रुप का कोई अनदर एलिमेंट है, ये कॉन्जुगेसी की डेफिनेशन होती है। तो हमें कैपिटल ए कैपिटल बी, हालांकि मैंने एलिमेंट्स के रिगार्डिंग आपको डेफिनेशन बताई, ग्रुप के रिगार्डिंग भी वही डेफिनेशन होल्ड करती है। देखिए अभी हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ यूज करने वाले हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बताया था, वैसे ही एक होता है प्रूफ करने का तरीका, एक प्रूफ करने का तरीका होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन वाले मेथड में अभी आगे जो हम प्रोसीड करने वाले हैं उसमें मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज कर रहे हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें प्रूफ करनी होती है उसका नेगेशन करेक्ट मान लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 2 4 को डिवाइड करता है, ये वर्टिकल लाइन पढ़ी जाती है ना, 2 डिवाइड्स 4, आपको पता है ये करेक्ट है, 2 आपका 4 को डिवाइड करेगा, नो पेन, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन अगर इसे हमें प्रूफ करना हो तो मैंने आपको सिखाया था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कर लीजिए, नॉलेज कैप्सूल एडिशनल सेशन जो है उसमें मिल जाएंगी आपको चीज़ें। जो कुछ भी आपको एडिशनल चीज़ें ना मिले कहीं मेरे लेक्चर में कि अरे ये तो छूट गया, तो छूटा कुछ नहीं, वो नॉलेज कैप्सूल के लेक्चर में मिल जाएगा। तो जैसे 2 डिवाइड कर रहा 4 को, इसे अगर मैं कहूँ कंट्रडिक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं, इसको आप एक मेथड होता है प्रूफ करने का, मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन, उससे प्रूफ करिए। तो कंट्रडिक्शन क्या कहता है प्रूफ करने के स्टेप्स में, वो कहता है कि जिस चीज़ को प्रूफ करना है उसका नेगेटिव पार्ट सपोज कर लीजिए, मतलब 2 4 को डिवाइड करना ये प्रूफ करना है ना, तो कुछ देर के लिए आप मान लीजिए कि 2 4 को डिवाइड नहीं कर रहा है, ये वर्टिकल लाइन खींच के मैंने क्रॉस कर दिया, मतलब डिवाइड नहीं कर रहा है। तो कुछ देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि 2 आपका 4 को डिवाइड नहीं कर रहा है। अब अगर ये बात हम मान के चलते हैं और
अभी एनी हाउ हमें ये दिखाना होता है कि अगर 2 4 को डिवाइड नहीं करेगा तो मैथमेटिकल वर्ल्ड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, यानी कि मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर आप 2 4 को नहीं डिवाइड कर रहा है ऐसा मान के चलें। यानी कि उस प्रॉब्लम को अब रिमूव करने के लिए आपकी मजबूरी है कि आप जो स्टेटमेंट लेके चले हैं वो उसको रॉन्ग कह दीजिए और कह दीजिए कि 2 4 को डिवाइड करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको जैसे प्रूफ करना है 2 4 को डिवाइड कर रहा है, आपको प्रूफ ये करना है कि 2 4 को डिवाइड कर रहा है। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ये कहता है कि आप इसका नेगेशन मान के चलिए, यानी आप मान के चलिए 2 4 को डिवाइड नहीं कर रहा है और दिखा दीजिए कि मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी अगर 2 4 को नहीं डिवाइड करेगा। जैसे देखिए 2 4 को डिवाइड नहीं करेगा और आपको ये एनी हाउ पता है कि 2 8 को डिवाइड कर रहा है, 2 8 को डिवाइड कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है 2 8 को डिवाइड कर रहा है तो 2 2 किसको? 2 8 को कर रहा है, 2 2 को भी कर रहा है, तो 2 4 को भी करेगा डिविजिबिलिटी के रूल से। और अगर नहीं करेगा तो मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। सारी जो चीज़ें हैं वेल डिफाइंड वो डिस्टर्ब्ड हो जाएँगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने से अच्छा आप ये मान लीजिए 2 4 को डिवाइड करेगा। ये मैथमेटिक्स का एक अल्टरनेट तरीका है प्रूफ करने का। तो अब ये मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ यूज़ करने वाले हैं। हमें दिखाना क्या है? हमें दिखाना है ए बी के कॉन्जुगेट है। ए और बी जो 2 साइलो पी सब ग्रुप्स हैं ग्रुप के वो आपस में कॉन्जुगेट है, हमें ये दिखाना मतलब हमें ये दिखाना है कि ए को ऐसे लिख सकते हैं एक्स बी एक्स इनवर्स। मैंने अभी-अभी कॉन्जुगेसी की रिलेशन आपको बताई ना 2 एलिमेंट कॉन्जुगेट कैसे होते हैं। जहाँ पे एक्स कोई ग्रुप का एलिमेंट है, एक्स उसी ग्रुप का एलिमेंट है जिसके एसाइल और पी सब ग्रुप्स दोनों कैपिटल ए कैपिटल बी हैं। तो हमारा टारगेट तो ये है कि हम ए इक्वल टू एक्स पी एक्स इनवर्स दिखा पा जाएँ। अगर ऐसा कर पाते हैं तो इसका मतलब ए बी के कॉन्जुगेट हो जाएगा। लेकिन लेकिन इसको हम प्रूफ करें कैसे करें? तो हम कॉन्ट्रडिक्शन का सहारा ले रहे हैं, ठीक है? हम ऐसा करते हैं, हम मान के चलते हैं कि ए एक्स बी एक्स इनवर्स के इक्वल है ही नहीं। हम ये मान के चलते हैं कि ए एक्स बी एक्स के इनवर्स है ही नहीं और अगर हम ये मान के चलें और अब हम आपको ये दिखा दें कि अगर ये चीज़ आप मान के चलो कि ए एक्स बी एक्स इनवर्स के इक्वल नहीं है तो मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ढेर सारे ढेर सारे रूल्स अभी ब्रेक आउट होने लगेंगे, मैथमेटिक्स में एक डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आप उसको रिमूव करने के लिए मान लीजिए कि ए आपका क्या है? ए आपका एक्स बी एक्स इनवर्स के इक्वल है। अगर आप मान के चलोगे कि ये इक्वल नहीं है, तो मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं भी आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि कितनी प्रॉब्लम्स आएँगी। तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए कॉन्ट्रडिक्शन का मेथड यही कहता है कि आप मान लीजिए ये ट्रू है। तो ज़रा देखते हैं, हमें प्रूफ तो यही करना है कि ये इक्वल है लेकिन हम अनइक्वल मान के चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अभी ज़रा देखिए, आपने मान लिया कि ए आपका एक्स बी एक्स इनवर्स के इक्वल नहीं है। आपने मान लिया इसके इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है, ए आपका एक्स बी एक्स इनवर्स के इक्वल नहीं है, तो जो इंटरसेक्शन होगा यानी कि इक्वल नहीं है तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो ए में हैं और इसमें नहीं है, एक्स बी एक्स इनवर्स। ये आपका एक सेट हो गया एक्स बी एक्स इनवर्स। एक्स को आप वेरी कराते जाइए, ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और बी को तो एक कलेक्शन मिल जाएगा ना और एक आपका ये ए है कलेक्शन। अभी अगर इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लीजिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा ना। तो यहाँ देखिए देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एक्स इनवर्स आपका पी रेज़ टू द पावर एम टाइप की कोई चीज़ आएगी, जहाँ पे एम आपका एन से छोटा होगा। ज़रा देखते हैं ये एम एन का क्या चक्कर है, ठीक है? ये एम एन का क्या चक्कर है, ज़रा मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ कि ये एम एन का क्या प्रॉब्लम है। एक्स बी एक्स इनवर्स अभी क्लियर हो रहा है ना? देखिए, आपने क्या माना था आपके ग्रुप के ऑर्डर को जो प्राइम पी अपनी पावर एन के साथ डिवाइड कर रहा था, ये प्राइम पी अपनी पावर एन के साथ डिवाइड कर रहा था और एन प्लस वन के साथ डिवाइड नहीं कर रहा था। तभी साइलो की पहली थ्योरम के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपका साइलो पी सब ग्रुप्स ए और बी एग्जिस्ट करे थे। तो एन आपका वो ऑर्डर था, एन आपका क्या था? वो ऑर्डर था जिससे वो पावर थी जिससे प्राइम आपका डिवाइड कर रहा था, ठीक? अभी अभी यहाँ पे जब आपने ये माना कि ए एक्स बी एक्स इनवर्स के बराबर नहीं है, तो पक्की बात है बराबर नहीं तो कुछ एलिमेंट्स कॉमन आएँगे दोनों में। वो संख्या क्या होगी? जो ए इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स इनवर्स का ऑर्डर आएगा यानी कि जो ए और एक्स बी एक्स इनवर्स में कॉमन एलिमेंट्स आएँगे वो कुछ जितने भी एलिमेंट आएँ उनको हम किसी प्राइम की पावर में लिख सकते हैं। और ख़ास बात क्या होगी कि ये पावर जो है आपकी एम जो पावर है वो एन से छोटी होगी। एन से छोटी क्यों होगी? एन से छोटी इसलिए होगी क्योंकि आपके ए जो सब ग्रुप है साइलो पी सब ग्रुप है उसका ऑर्डर पी रेज़ टू द पावर एन है। यानी कि साइलो पी सब ग्रुप ए में खुद ही पी रेज़ टू द पावर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं
और आपने अभी-अभी कहा कि ये ए आपका जो है, ये एक्स बी एक्स इनवर्स के इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है मतलब कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में हैं, उतने तो एक्स बी एक्स इनवर्स में होंगे नहीं। यानी कि एक्स बी एक्स इनवर्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी रेज़ टू द पावर एन नहीं होंगे, उससे कम होंगे, उससे कम होंगे। तो जब अगर एक्स बी एक्स इनवर्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स उससे कम होने वाले हैं, तो ए और उनके इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आएँगे वो अगर पी रेज़ टू द पावर एम प्राइम की पावर में हम लिखने की कोशिश करें, तो जो पावर आएगी पक्की बात है वो एन से छोटी आएगी। ये रिस्ट्रिक्शन समझ में आ रही ना? एन से छोटी क्यों आएगी? एन से छोटी इसलिए आएगी क्योंकि पी रेज़ टू द पावर एन तो आपके ए का ही ऑर्डर है, और अगर ए के सारे एलिमेंट्स इसमें इंटरसेक्शन में आ गए तो मतलब कि इक्वलिटी आ गई, लेकिन आप इक्वलिटी तो मान के चल नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ये ए इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स इनवर्स में ऑर्डर इसका आया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए, उसको किसी प्राइम की पावर में लिख सकते हैं, बशर्ते आपकी जो पावर m है, जो पावर m है वो आपकी n से लेस होगी। अब ज़रा आगे देखिए चीज़ें क्या होने वाली हैं। मैं आपको प्रॉब्लम्स दिखा रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में कितनी प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप a को x b x इनवर्स के इक्वल नहीं लेके चलेंगे। सो आप ऑर्डर ऑफ ए एक्स बी कैसे लिख सकते हो? ये फार्मूला आपको बताया था ना ऊपर, ये देखिए ये फार्मूला आपको एक ऊपर बताया था, ये कि ऑर्डर ऑफ ए एक्स बी को आप ऐसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी अपॉन ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स इनवर्स। तो जरा इस फॉर्मूले को यूज करते हैं यहाँ पे, इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करते हैं। ऑर्डर ऑफ ए एक्स बी में हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी, नीचे ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स इनवर्स। तो ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स बी इनवर्स को हमने पी रेज़ टू द पावर एम माना है, तो उसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पी रेज़ टू द पावर एम रख देते हैं। और ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी क्या है? ए और बी आपके साइलो पी सब ग्रुप्स हैं। क्या है? साइलो पी सब ग्रुप्स। और साइलो पी सब ग्रुप्स के ऑर्डर आप पी रेज़ टू द पावर एन मान के चले थे ना, तो उसको यहाँ पे रख देते हैं, पी रेज़ टू द पावर एन दोनों ए और बी दोनों के ऑर्डर हैं, तो उसको यहाँ पे चीज़ें प्लेस कर दी। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करें तो ऊपर आ जाएगा आपका पी रेज़ टू द पावर 2n और नीचे आ जाएगा पी रेज़ टू द पावर m। यहाँ पे m पे ध्यान देंगे, m रिस्ट्रिक्शन m पे यही है कि वो आपका n से लेस है। क्यों लेस है वो एक्सप्लेन करा मैंने। तो अब ज़रा देखिए पी रेज़ टू द पावर 2n माइनस m आ गया, यानी कि ऑर्डर जो आपका ए एक्स पी का है वो 2 पी रेज़ टू द पावर 2n माइनस m आ गया। और आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है? आपको ये पता है एंड ऑल्सो आप ये ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि 2n माइनस m जो है आपका वो n+1 से बड़ा होगा या छोटा होगा। ज़रा देखिए ये आपका n है, ये आपका n है और यहाँ पे आपका 2n लिखा हुआ है। तो पक्की बात है 2n, ये देखिए 2n आपका ग्रेटर देन 1 तो ग्रेटर देन n तो होगा ही। किसी नंबर का 2 टाइम्स आप करिए तो वो नंबर से, ओरिजिनल नंबर से ग्रेटर तो होगा ही। अभी इस 2n में से आप m माइनस करिए, m माइनस करिए। जहाँ पे आपसे ये प्रोवाइडेड है, आपको पता है कि m जो आप माइनस कर रहे हो, जो आप m माइनस कर रहे हो ये n से छोटा है। तो अभी भी 2n माइनस m भी तो ग्रेटर देन 1 ही होगा, ये भी तो ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों होगा? देखिए इसको आप ऐसे n प्लस n 2n को लिख सकते हो। अगर आप इसमें से m माइनस भी कर दो तो आपको पता है ये m आपका जो है, आपको क्या पता है? आपको पता है कि m आपका n से छोटा है। तो अगर आप n माइनस m कर भी लो, n माइनस m आप कर भी लो तो ये क्या आएगा? ये n माइनस m आप अगर कर भी लो यहाँ पे तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि इसका मतलब ये है आपका कि चूँकि आपको पता है किसी भी नंबर का 2 टाइम्स उससे तो बड़ा होगा ही, और अगर उसमें से एक ऐसा नंबर माइनस कर रहे हो जो n से भी छोटा है तो कोई फ़र्क इनइक्वालिटी पे नहीं पड़ने वाला। अभी 2n माइनस m ग्रेटर देन n है, ज़रा इस n में 1 ऐड भी कर, पता है ये क्लेवरनेस हम क्यों कर रहे हैं? आगे के स्टेप्स प्रोसीड करने के लिए। हमें ये दिखाना है कि आगे क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो मैथमेटिकल रूल्स को फ़ॉलो करते हुए ये क्लेवरनेस, ये स्टेप्स हम प्रोसीड करते हैं। तो 2n माइनस m ग्रेटर देन n आपका है, आप अगर 1 थोड़ा-सा ऐड भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इधर आपने 2 टाइम्स ले रखा है उस नंबर का। तो फाइनली आप यहाँ पहुँच गए कि आपका 2n माइनस m ग्रेटर देन n+1 है। आपने ये चीज़ आप खुद ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि ये 2n माइनस m या तो इक्वल हो जाएगा या ग्रेटर होगा n+1 से। अभी अगर कोई नंबर, जैसे मैं आपसे बोलूँ ये 2 आपका ग्रेटर है 3 से, 2 आपका ग्रेटर है 3 से, तो कोई प्राइम की पावर अगर आप लगाएँगे p रेज़ टू द पावर 2, p रेज़ टू द पावर 2 और p रेज़ टू द पावर 3, तो पक्की बात है ये ग्रेटर होगा ना, p रेज़ टू द पावर 3 आपका, सॉरी यहाँ इनइक्वालिटी मैंने गलत रख दी। ये अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 आपका 3 से लेस है, तो अगर हम पावर्स रखें p रेज़ टू द पावर p भी आपका, p रेज़ टू द पावर 3 भी आपका p स्क्वायर से ग्रेटर होगा। यानी कि नंबर्स ग्रेटर हैं तो वो अगर पावर में रखे जाएँ तो वो नंबर भी ग्रेटर हो जाएगा। तो अगर हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व करा 2n माइनस m आपका ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 है।
ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 है। तो अगर किसी पावर पे हम इसको लगा दें, यानी कि p रेज़ टू द पावर n+1 आपका लेस आएगा p रेज़ टू द पावर 2n-m से, क्योंकि 2n-m आपका ग्रेटर है तो पावर पे भी ग्रेटर नंबर ही बनाएगा। अब ज़रा देखिए, ये प्राइम 2n+1 2n-m को पक्की बात है डिवाइड तो करेगा ही, डिवाइड तो करेगा ही। क्यों करेगा? क्योंकि n+1 आपका छोटा है 2n-m से, ये छोटा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि p रेज़ टू द पावर n+1 डिवाइड करेगा p रेज़ टू द पावर 2n-m को। ये स्टेप समझ में आ रहे हैं ना? यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, और अगर ये ऐसा है तो प्राइम्स की पावर में p रेज़ टू द पावर n+1 ये जो नंबर है आपका छोटा आएगा, ये छोटा आएगा, और छोटा नंबर है तो डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, p रेज़ टू द पावर n+1 डिवाइड्स, ये वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब है डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ AXB। ज़रा देखिए, ऑर्डर ऑफ AXB अभी आपका क्या आया था? ये p रेज़ टू द पावर 2n-m आया था ना। अब आपको ये स्टेप्स की क्लेवरनेस समझ में आ रही होगी, क्यों मैं 2n-m को ग्रेटर दिखाने की कोशिश कर रहा था और क्यों p की पावर में लिख रहा था चीज़ों को। तो p रेज़ टू द पावर n+1 आपका डिवाइड करने लगा ऑर्डर ऑफ AXB को। देखिए सिचुएशन क्या बन जाएगी, अब सिचुएशन ये बन जाएगी p रेज़ टू पावर n+1 आपका क्या आएगा, p रेज़ टू पावर n+1, और आपको ये पता है कि ऑर्डर ऑफ g जो था आपका, ग्रुप का ऑर्डर जो था, वहाँ पे हम लोगों ने जो इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करा था, ये हमने ग्रुप पे जो इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करा था कि x y दो एलिमेंट्स आपस में कॉन्जुगेट होंगे अगर y आपका ऐसे लिख सको आप AXB, जहाँ पे A कैपिटल A वाले साइलो p सब ग्रुप को, B कैपिटल B वाले साइलो p सब ग्रुप को बिलोंग करे। और वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो सारी क्लासेज का कंबाइन आप कर लो। ये जी को वहाँ पे इसने टुकड़ों-टुकड़ों में इक्विवेलेंस क्लासेज में बाँटा था, और अगर इन पार्टीशंस को हम रिकलेक्ट कर लें, तो आपका पैरेंट ग्रुप बन जा रहा था, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी से वहाँ पे हमने देखा था कि जो ग्रुप का ऑर्डर है, ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो कॉन्जुगेट क्लासेज को के सारे एलिमेंट्स को अगर कंबाइन कर लें तो आता है। ये रिजल्ट ऊपर था। तो आपको ये पता चल गया ऑर्डर ऑफ जी जो था, ये देखिए जो ग्रुप था उसी के पार्टीशन से तो इक्विवेलेंस क्लासेज बनी थी, और अगर इन क्लासेज में मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबको काउंट कर लें तो ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है पता चल जाएंगे। ये तो बेसिक चीज़ें थी, ऊपर बताई थी आपको। तो अभी क्या हो सकता है, अभी यहाँ पे p रेज़ टू पावर n+1 डिवाइड कर रहा था AXB को डिवाइड कर रहा था, लेकिन AXB का अगर आप समीशन कर लो, अगर AXB का, अगर देखिए अगर 2 आपका 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 आपका 6 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 आपका 4 + 6 को भी डिवाइड करेगा। ये डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 6 को डिवाइड कर रहा है, तो इनके सम को भी डिवाइड करेगा, यानी 2 आपका 4 + 6 को भी डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, p रेज़ टू पावर n+1 डिवाइड कर रहा है समीशन ऑर्डर ऑफ AXB, और ऑर्डर ऑफ AXB वो इक्विवेलेंस क्लासेज का सम आया था, यानी कि सारी इक्विवेलेंस क्लासेज को भी डिवाइड करेगा। तो वहाँ से आपको क्या मिल गया, वहाँ से आपको ये मिल गया कि p रेज़ टू पावर n+1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करने लगा। अब देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। आप साइलो p सब ग्रुप की एग्जिस्टेंस ही इसी बात पे हुई थी, साइलो p सब ग्रुप की एग्जिस्टेंस ही इसी बात पे हुई थी कि p रेज़ टू पावर n ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे, लेकिन p रेज़ टू पावर n+1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे। साइलो की पहली थ्योरम यही तो थी कि अगर ये सिचुएशन है तभी साइलो p सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, और साइलो p सब ग्रुप A और B आपने एग्जिस्ट कराए, पूरी उनको लेके कहानी करी। फिर आपने लास्ट में क्या देखा, आपने एक गलती करी, आपने गलती ये करी कि A को XB X इनवर्स के इक्वल नहीं लिया आपने। आपने इनको इक्वल नहीं लिया तो आप कहाँ पहुँच गए? आप यहाँ पहुँच गए p रेज़ टू पावर n+1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करने लगा, जबकि होना क्या चाहिए? p रेज़ टू पावर n+1 को ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करना चाहिए, और करने लगा। मतलब कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम आने लगी, यहाँ पे प्रॉब्लम आने लगी, तो गलती आपने कहाँ करी? गलती यहाँ पे करी कि A को XB X इनवर्स के इक्वल नहीं लिया, ये कंट्राडिक्शन यहीं से आ रहा है। तो अपनी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए मैथमेटिक्स का जो ये प्रूफ करने का तरीका है, कंट्राडिक्शन मेथड, ये कहता है कि आप जो चीज़ लेके चले थे उसका नेगेशन ट्रू है। इसका मतलब व्हिच कंट्राडिक्ट्स द अजम्पशन ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ साइलो p सब ग्रुप। ये जो सिचुएशन आपने बना ली यहाँ पे, इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन कर रहा है कि A और B आपके एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए, जबकि वो एग्जिस्ट करे थे। तो इससे ये पता चला कि A x B x इनवर्स के इक्वल है। इसको अनइक्वल लेने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आप इसको इक्वल ही लेंगे। कंट्राडिक्शन से आपने ये प्रूफ करा। और आपको पता है कि अगर आप A को B के फॉर्म में इस तरीके x B x इनवर्स में लिख पा रहे हो, तो आप कहाँ पहुँच गए? आप यहाँ पहुँच गए कि A आपका B के कॉन्जुगेट हो गया। तो फाइनली आपने प्रूफ कंप्लीट कर लिया।
प्रूफ कंप्लीट कर लिया फाइनली आपने और इसमें आपने क्या देखा, इसमें ये देखा आपने साइलो की सेकंड थ्योरम का जो प्रूफ था वो आपने कंप्लीट करा कंट्राडिक्शन मेथड से। और एक बार मैं स्टेटमेंट रिकम्बाइन करता हूँ। साइलो ने आपको सेकंड थ्योरम ये बताया कि अगर ग्रुप के ऑर्डर को कोई प्राइम पी, ग्रुप एक फाइनाइट ग्रुप है, उसके ऑर्डर को कोई प्राइम पी डिवाइड कर रहा है अपनी पावर n से और n+1 से डिवाइड नहीं कर रहा, अपनी पावर n+1 के साथ ये डिवाइड नहीं कर रहा है, तो साइलो की पहली थ्योरम के अकॉर्डिंग वहाँ पे साइलो पी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे, p रेज़ टू द पावर n ऑर्डर वाले। और वो साइलो पी सब ग्रुप्स, अब सेकंड थ्योरम आपको प्रेडिक्ट कर रही है कि वो साइलो पी सब ग्रुप्स आपस में क्या होंगे, ये ग्रुप के पास अगर a और b साइलो पी सब ग्रुप्स ऐसे एग्जिस्ट करने लगे तो आपस में कॉन्जुगेट होंगे। ये साइलो की सेकंड थ्योरम थी। अभी साइलो की थर्ड थ्योरम को नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इसको रिपीट करेंगे।